and what are the healthiest ways to maintain emotional balance while continuously dealing with responsibilities and challenges? Okay, so I'll let me think about this. यार एक दो चीज़ें इसमें हेल्प करती हैं। जो चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं वो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आप में आपका कोई चीज़ें क्लिक कर जाएं आपके माइंड में। तो मैंने लाइफ के बारे में तीन चार चीज़ें नोटिस की हैं, और जब मैं वो बार बार नोटिस करता हूँ वो चीज़ें, इमोशनली जो एग्जॉशन हो रहा होता है मुझे थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब एक बैलेंस जो आप बात कर रहे हो वो आने लग जाता है। जैसे मान लो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब अपने होम टाउन जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे काम होते हैं। अभी बहुत सारे तरफ से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारे एंगल्स से, डायरेक्शन से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे इकट्ठे सॉल्व करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता और एक अंधेरा दिखता है, और मुझे सब कुछ करना ही पड़ता है। अगर मैं किसी दिन एक्शन ना लूँ, किसी दिन काम ना करूँ, तो फिर मुझे बुरा लगता है। तो मतलब बीच बीच में बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। तो एक जो कॉन्स्टेंटली चीज़ मुझे हेल्प कर रही है वो ये है, जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करता हूँ, मैं इस वर्ल्ड को जैसा ये है, एज इट इज़, मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, जो कि इसका फैक्ट है। विद टाइम मैंने नोटिस किया है कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट वॉट वी आर अज्यूमिंग इट टू बी। जनरली हम अज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, इसका कुछ मतलब है, या फिर हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये सही है ये गलत है, ये तो करना होता है, ये नहीं करना होता है। विद टाइम आई हैव ऑब्जर्व दैट नथिंग इज करेक्ट। मेरे आज के एक एक्शन का मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, मैं थोड़ा बहुत सोच सकता हूँ, लेकिन उसको उसका कुछ और ही निकलता है। एक ही एक या फिर दो चीज़ें ही ऐसी हैं कि फिक्स्ड, जिनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए ओवरऑल ठीक है। अगर आप नींद पूरी करोगे तो आपके लिए ओवरऑल ठीक है, इनसे खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बाकी चीज़ें हैं, कि आप अपनी ज़िंदगी में, करियर में क्या कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से निभा रहे हो या फिर नहीं निभा रहे, आप कितने पैसे कमा रहे हो, ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे माइंड में रहती हैं, और इनका इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमारी ज़िंदगी में, जैसा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वैसा होगा कि नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक कि ये 90-10% है, 90:10 है, ये इट्स 50-50। कुछ भी हो सकता है इसमें, हम आज सोचते हैं और कुछ और निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब अ, अगर मैं पिछले 2 साल छोड़ दूं और उससे पहले के 10 साल इमेजिन करूं, पिछले 2 साल में मैंने हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड नॉट आई डू, मतलब अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे कैसे आगे बढ़ना है, पिछले 2 साल में मैंने जितना सीखा है उतना मैंने पिछले 10 साल में नहीं सीखा, उससे पहले के 10 साल में, या फिर उससे पहले के 5 साल में नहीं सीखा। लेकिन फाइनेंशियली मैं पिछले 2 साल में जितना वीक रहा हूँ, उससे पिछले 10 साल में कभी नहीं रहा। तो व्हेन मनी केम, आई वॉज नॉट लर्निंग। व्हेन मनी वॉज नॉट देयर, मुझे मेरे मतलब चक्षु खुल गए, मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई, जो कि आगे की लाइफ में बहुत शायद काम आने वाली हैं। मैंने जितने भी अपनी लाइफ के डिसीजंस ऐसे लिए हैं जो कि मुझे ऐसा लग रहा था बाद में कि यार ये शायद मैंने सही नहीं किया, जैसे कि जल्दी शादी करना। उस टाइम पे जब आप जल्दी शादी करोगे थर्ड ईयर में कॉलेज में, तो पूरी सोसाइटी उस टाइम पे, आज से इतना टाइम पहले 2011 में, तो पूरी सोसाइटी ये सोचेगी कि यार ये गलत कर रहा है, और आपके दिमाग में भी थॉट आएगा कि इतना जल्दी शायद मैंने गलत किया है, मैं शायद मक्कार इंसान हूँ, मैं शायद ऐसा हूँ वैसा हूँ। बट दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, केम आउट टू बी बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने और भी बहुत सारे जो अजीब अजीब फैसले लिए, वो सारे के सारे फैसले जो है ना, अब जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यही बेस्ट थे, और बाकी जो ऐसा लग रहे थे उस टाइम पे ठीक। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया बड़ी गोल है। ये दुनिया जो हम सोच रहे हैं वैसी नहीं है, कुछ अलग ही है। वो धीरे धीरे समझ में आती है, और शायद पूरी ज़िंदगी में समझ में ना आए, पूरी ज़िंदगी भर हम इसको डिकोड ना कर पाए। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। ऊपर ऊपर से मुझे समझ में आता है कि ये शायद एक गेम है, गेम जैसी कोई सिमुलेशन टाइप की कोई चीज़ है जिसके अंदर हम हैं, और हमें नहीं बताया गया है कि हमें इसमें करना क्या है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि हमें इसमें इसलिए ये कॉन्शियसनेस मिली है, या फिर ये ऑब्जर्व करने की पावर मिली है, इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने की पावर मिली है, क्योंकि शायद यही हमारा पर्पज़ है कि हम एक्सपीरियंस करें इसे। तो इससे लाइफ ना बहुत हल्की सी लगने लग जाती है।
जब मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होता हूँ कि ये, तो मुझे लगता है कि शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे यही एक्सपीरियंस करना है, एंड दैट इज़ माई रोल, दैट इज़ माई रोल इन दिस वर्ल्ड, दैट इज़ द रोल which is not being written by me, which is written by creator itself, which is written by destiny. तो अगर मेरा यही रोल है कि 10 प्रॉब्लम्स ऐसे आ रही हैं और इस टाइम पे मैं ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, तो वो जो इमोशंस मुझे आ रहे होते हैं, वो इमोशंस इंस्टेड ऑफ पेन देने के, दे बिकम एन एक्सपीरियंस। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम कम हो जाती है। व्हेन आई सी व्हेन आई मैं जब अपने आप को याद दिलाता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज जस्ट देयर टू एक्सपीरियंस, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, है तो ये वही। तो तो एक ये चीज़ है बहुत, तो एक फैक्ट है लाइफ का जिससे इमोशनल बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि इमोशनल बर्डन क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम आ, कहीं ना कहीं हम अपन अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। हमें डर लग रहा होता है कि शायद हमारे साथ में कुछ गलत हो जाएगा। ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, है ना कहीं हमारी एग्जिस्टेंस पे बात आ रही होती है। सो व्हेन आई थिंक लाइक दिस, दैट दिस वर्ल्ड इज जस्ट अ गेम एंड आई एम हियर टू एक्सपीरियंस दिस, और हो सकता है कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं इस गेम के शायद सेकंड लेवल पे हूँ, हो सकता है कि मैं किसी और दूसरे अलग तरह के गेम में हूँ, और पता नहीं क्या, कुछ ना कुछ तो होगा। तो दिस इज नॉट द एंड। तो मेरा एग्जिस्टेंशियल जो डर रहता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि यार इसके बाद कुछ और भी हो सकता है, इससे भी खतरनाक लेवल। तो एक ये चीज है। और उसके बाद बहुत सारी टेंशनें इससे कम हो जाती हैं। व्हाट डू थिंक गाइस? आपके दिमाग में ऐसा कुछ सोचने से आपकी इमोशंस थोड़े से ठीक होते हैं क्या? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ज़रूरी नहीं कि आपके दिमाग में ऐसा सोचने से इमोशंस ठीक हो, बिगड़ते भी होंगे शायद, क्योंकि आप उस फेज में हो अभी। जस्ट लेट मी नो व्हाट डू यू फील। I'll take it after this Ritvik. So, और क्या है? दूसरा ये है कि लोग, एक एक दूसरी, और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो मुझे समझ में आया विद टाइम अबाउट दिस वर्ल्ड। द फैक्ट इज कि एवरीवन इज वर्किंग फॉर देयर सर्वाइवल। अब मान लो कि आप जैसे बोल रहे हो कि इमोशनल स्ट्रेस होता है, मैं यहाँ नहीं पहुँच पाई, ये करना था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी जो मुझे करनी थी, जो होनी चाहिए थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली टेंशन ऐसे भी कम होती है जो आप इस फैक्ट को देख पाओगे कि एवरीवन इज लिविंग लिविंग फॉर देम, फॉर देमसेल्व्स ओनली। तो अगर आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी छोड़ दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। किसी के लिए आपकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। वो भी, लोग भी, अपने आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ अपने आप को, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, और इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। सो एट द एंड आप फ्री हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एट द एंड आप फ्री हो। इट्स जस्ट अ गेम। तो आपने कभी सुना होगा, शंकराचार्य ने बोला था जगत मिथ्या, ऐसा कुछ बोला था ना। द मीनिंग ऑफ दैट, आप एक सपने में हो, दिस वर्ल्ड इज नॉट ट्रू। तो वो वहाँ वो उनको वहाँ समझ में आया था। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दिस फैक्ट, जैसे ही आपके दिमाग में थोड़ा सा इमोशन ज़्यादा हो जाए, तो आपको लगेगा कि यार चिल मारो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, जी रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, फिर करेंगे मज़े कुछ और। आई एम रेडी टू एक्सपीरियंस दिस गेम। कुछ कुछ ऐसे टेंशन कम होती है।